नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर कंप्यूटर के टॉपिक के नई वीडियो लेकर आया हूँ। आज का टॉपिक है फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस कौन है, इसका कितना योगदान है कंप्यूटर का फील्ड में, इसके बारे में मैं डिटेल रूप में बताने जा रहा हूँ। है ज़रूर वीडियो देखिएगा और सुनिएगा। तो चलिए दोस्तों, फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस कौन है और किस व्यक्ति को बोलते हैं हम फादर ऑफ, है ना, फादर ऑफ कंप्यूटर, उसके बारे में मैं थोड़ा बहुत बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पर कोई व्यक्ति का नाम है ना, चार्ल्स बैबेज। इसका क्या देन है कंप्यूटर का फील्ड में, ये मैं आप लोग को डिटेल रूप में बताने जा रहा हूँ। प्लीज़ ज़रूर वीडियो देखिएगा। सबसे पहले ये क्या है ना, एक कंप्यूटर का पिता उपनाम से ये व्यक्ति को जाना जाता है, क्योंकि इसका बहुत बड़ा देन है कंप्यूटर का फील्ड में, कंप्यूटर के विज्ञान में, कंप्यूटर के साइंस में है। तो ये व्यक्ति को फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस इसलिए बोला जाता है। तो इसका देन क्या क्या है ना, क्या क्या किया इस कंप्यूटर के फील्ड में, तो वो आप जरूर सुनिएगा। तो पहले ने मैं बहुत इसके बाद में बता दिया हूँ। एक कंप्यूटर पिता उपनाम से पर्सन के जाना जाता है, क्योंकि इसका पीछे बहुत बड़ा कारण है। उसके कारण का सही तथ्य जानने की कोशिश करें है। तो सबसे पहले इसका जन्म कुंडली जो है वो आपको मैं बता रहा हूँ। बर्न एंड डेथ ऑफ चार्ल्स बैबेज, है ना, इसका ये फिगर हो गया, चित्र हो गया, है ना, पिक्चर हो गया। अब किस मिति में जन्मा था, कहाँ पर इसका जन्म हुआ और डेथ कब हुआ, ये सारे के सारे यहाँ पर मैंने आपको दिखा रहा हूँ, शो कर रहा हूँ। जन्म है ना 26 दिसंबर 1791 लंदन इंग्लैंड में, मृत्यु 18 अक्टूबर है ना 1871, उम्र है ना 79। अब इंग्लैंड के ही मार्लिबन ठाव में, जगह में, है ना। राष्ट्रीयता अंग्रेजी हो गया, ये सबको सब लोग जानते हैं। इस किसकी फील्ड में महान था इसका, तो वो भी सुन लीजिए। इसका फील्ड गणित, इंजीनियर, राजनीति और शास्त्र, कंप्यूटर विज्ञान है। ये चारों फील्ड में ये बहुत बड़ा ज्ञाता था, है ना। और इसलिए कंप्यूटर का फील्ड में इसका बहुत महत्वपूर्ण, है ना, फीचर्स है, यानी खासियत है। ये थोड़ा आप लोग जान लीजिए। और इसका संस्थान जहाँ पर ये काम कर रहा था, ट्रेनिंग कॉलेज ऑफ कैम्ब्रिज, ये नाम दिया है। अब शिक्षा है कहाँ से प्राप्त किया था, पीटर हाउस कैम्ब्रिज से। अब किस में ये प्रसिद्धि फेमस हुआ था, ये आप देख लीजिए। गणित का बाइनरी नंबर, कंप्यूटर का कैलकुलेटिंग और एनालिटिकल इंजन, है ना, जो इंजीनियर के नाते बनाया था। और ये इंजन आगे जाकर डिफेंस इंजन में कन्वर्ट हुआ। और प्रभाव किससे हुआ, रॉबर्ट, है ना, वुड हाउस से, गंग्स मेंग और जॉन हस्टल से प्रभावित, कार्ल मार्क्स, इससे जो आगे वैज्ञानिक महान जो पर्सन था इस वर्ल्ड में, उस व्यक्ति से भी ये प्रभावित हुआ था। प्रभावित होने जो व्यक्ति है कार्ल मार्क्स, और दूसरा भी है जॉन स्टूडेंट मिल्स। तो चार्ल्स बैबेज के बारे में आप लोग को मैं यहाँ पर डिटेल रूप में, है ना, लेख कर भी बता दिया हूँ। अपने आप पढ़ भी सकते हैं, नहीं तो मैं आप लोग को समझा रहा हूँ इसके बारे में। एक ये अंग्रेजी बहुश्रुति थे, एक गणितीय दार्शनिक, आविष्कार, यांत्रिक इंजीनियर भी थे, जो वर्तमान के अच्छे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की अवधारणा के उद्भव के लिए जाने जाते हैं या याद किए जाते हैं। चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का पिता, फादर ऑफ कंप्यूटर माना जाता है। कहने का मतलब क्या हुआ, जो ये है ना 4-5 फील्ड में, जिसके माने गणित हो गया, दार्शनिक हो गया, आविष्कारक हो गया, यांत्रिक इंजीनियर हो गया, ये 4-5 फील्ड में बहुत बड़ा ज्ञाता थे है। अब इतने बड़ा ज्ञाता होने के नाते जो कंप्यूटर में इसको देन दिया है जिसने, है ना, उसी वजह से इसको क्या बोला है, फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस, यानी कंप्यूटर के पिता नाम से जाना जाता है। बैबेज के अंत अधिक जटिल डिजाइन करने के लिए एवं उनके नेतृत्व में पहली यांत्रिक कंप्यूटिंग, है ना, कंप्यूटर को खोज करने के लिए जाता है। कहने का मतलब क्या हो गया, कंप्यूटर जो पहले बार उसका इंजन था, वो आविष्कार जो किया है ना, जो उसका जो इंजन था उसका विकास किया है, इसलिए बने मतलब उसको हम, है ना, अभी कंप्यूटर जो भी बात समझ रहे हैं उसका एक ही लैंग्वेज है, क्या, तो बाइनरी नंबर है। ये बाइनरी नंबर का किसके माध्यम से कैलकुलेशन किया था, पंचकंड के माध्यम से। कौन सा इंजन में, इलेक्ट्रिकल इंजन में है। तो सबसे पहले कैलकुलेशन करने वाला काम
जो मतलब ये चार्ल्स बैबेज ने किया था, और उसका विकसित रूप कन्वर्ट होकर है ना आते गया, समय अनुसार उसका कन्वर्ट होते गया। तो बने मतलब बाइनरी नंबर जो कंप्यूटर का बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, इसका भी विकास चार्ल्स बैबेज ने किया था, और उसका माध्यम था पंच कार्ड। आज सेमीकंडक्टर जो हम जिसको नाम से जानता है, उसी का विकसित रूप है कि एक मतलब पंच कार्ड का विकसित रूप हो गया क्या था, सेमीकंडक्टर। ये तीनों चीज जो कंप्यूटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसका विकास करने वाले चार्ल्स बेबेज था। सबसे पहले हार्डवेयर पार्ट में देख लीजिए, ये डिफरेंस इंजन हो गया। मान के चले हम सब एग्जाम्पल देने के लिए चाहेंगे, तो एग्जाम्पल हो गया हम सब का सीपीयू बॉक्स है। तो ये डिफरेंस इंजन आगे जाकर सीपीयू बॉक्स में कन्वर्ट हुआ। अब दूसरा बने मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट है क्या, तो पंच कार्ड है। तो ये पंच कार्ड आगे जाकर किस में कन्वर्ट हो गया था, यानी सेमी कंडक्टर में, जो अभी हम सब यूज कर रहे हैं सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर से भी कोई काम होता है कंप्यूटर में, है समझने वाले काम, कैलकुलेशन करने काम, कोई भी काम करना हो सेमी कंडक्टर से ही होता है ना, जो हमको सेमी कंडक्टर समझना चाहिए। और जो इसका लैंग्वेज है बाइनरी नंबर है, ये भी जो अभी तक भी वही नंबर समझ रहा है ये तीनों चीज का है विकास करने वाले, ये तीनों चीज का नया का आविष्कार करने वाले व्यक्ति कौन था, तो ये चार्ल्स बैबेज है। अब जो इम्पोर्टेंट चीज है ये तीनों चीज का है ना, इसका आविष्कार, इसका खोजकर्ता, इसका विकसित करने वाले व्यक्ति कौन है, तो चार्ल्स बैबेज। इसी वजह से चार्ल्स बैबेज को हम सब कंप्यूटर का है ना पिता उपनाम से जानते हैं तो वजह वही हुआ। तो सबसे पहले हम सब क्या समझना चाहिए कि क्यों इसका कंप्यूटर का पिता उपनाम से जाना जाता है। तो ये तीन चीज को विकास किया उसने। सबसे पहला अब डिफरेंस इंजन ही बोलिए, इसके बाद पंच कार्ड है ना, इसके बाद बाइनरी नंबर, जो अभी फील्ड में कोई भी कंप्यूटर में है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसी का विकसित रूप अभी आकर मार्केट में चल रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये इंपॉर्टेंट का विकास करने वाले व्यक्ति या विकास करने वाले पर्सन ही चार्ल्स बैबेज है। इसीलिए उसको हम सब क्या बोल सकते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस है। तो यही बात यहाँ पर लिखा है, जो आज तक सभी कंप्यूटर का मुख्य पार्ट और समझने वाले भाषा है। इसी लिए ये पर्सन कंप्यूटर के फील्ड में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। तो इतना बात मैं आप लोग को बता दिया हूँ कि क्यों बने मतलब फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस चार्ल्स बैबेज को बोला जाता है। ये सारे को सारे बात मैंने आप लोग को बता दिया हूँ। आप लोग यानी यहाँ पर थोड़ा बहुत पढ़कर भी जान सकते हैं। और बात भी लिखा हुआ है, विश्लेषणात्मक इंजन एक प्रस्तावित डिजिटल मैकेनिकल सामान्यता है ना उद्देश्य वाला इंजन था, जिससे अंग्रेजी, गणित और कंप्यूटर प्रणाली चार्ल्स बैबेज द्वारा डिजाइन किया था। भले इसका सिंपल भाषा आपको मैं समझा दिया हूँ। और अब इसके पहली बार जो यहाँ मिति था, पहले बार इसको परीक्षण किया था कितना मतलब 1800 यहाँ पर है ना 1822 है ना 14 जून में है। मेज बैबेज ने अंतर इंजन के उत्पाद रूप में वर्धित किया था, जो एक सरल यांत्रिक कैलकुलेटर के लिए एक डिजाइन किया था है। तो ये कैसे बने मतलब इसका परीक्षण किया था, कौन सा मिति में परीक्षण किया था, कैसे कैलकुलेशन किया था, ये सारे बात मैंने आगे आपको बता दिया हूँ। तो इसलिए बने मतलब यहाँ पर भी यही बात मैंने बताया हूँ है ना। आज के समय में इसी इंजन का एडवांस और डेवलप्ड रूप सीपीयू बॉक्स है, पंच कार्ड के विकसित रूप सेमीकंडक्टर है, और कंप्यूटर को समझने वाले लैंग्वेज बाइनरी नंबर है ना, जिसके इन्वर्टर कौन था, तो चार्ल्स बैबेज। तो इसके बारे में मैं आप लोग को है ना पहले ने बता दिया हूँ। और इसका आविष्कार का मिति भी यहाँ पर दिया है ना 1833 और 1871 के बीच में ये सारे बात हुआ था है। तो अब हम सब क्या समझना चाहिए बने मतलब जो चार्ल्स बैबेज को इसी वजह से कंप्यूटर का पिता उपनाम से जाना जाता है। तो ये डिसिमल नंबर है ना, ये नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट इसमें है ना खामियाता है, और बहुत इंपॉर्टेंट इसका भूमिका है। क्या क्या इसका बने मतलब भूमिका है, क्या क्या इसका इंपॉर्टेंट का देन है, ये सारे बात मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप लोग टाइप ऑफ कंप्यूटर है ना, टाइप ऑफ नंबर, इसके बारे में आप लोग थोड़ा बहुत। अब यहाँ पर मैंने आप लोग देखा टाइप ऑफ नंबर में सबसे पहले है नंबर आपको हो गया क्या, तो है ना सबसे पहले नंबर हो गया था डिसिमल नंबर है, बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर। ये 4 किस्म को नंबर मार्केट में मिलता है। डिसिमल नंबर सबसे पुराने वाले नंबर, जिससे हम सब आप सब लोग परिचित है ना। इसका रेंज हो गया 0 to 9, जो हम सब आप सब पढ़ते हैं। इसका नाम है डिसिमल नंबर यानी डिजिटल नंबर, दूसरा नाम डिजिटल नंबर से भी बोल सकते हैं। और दूसरा नंबर है क्या, तो बाइनरी नंबर है, जो कंप्यूटर को समझने है ना
उसका जानने वाले भाषा का नाम हो क्या था बाइनरी नंबर। तो यहाँ पर बने मतलब यो डेसिमल नंबर के बारे में थोड़ा मैं यहाँ पर डिफिनेशन भी दिया हूँ। ये सबसे पुराने ज़्यादा और मानने वाले नंबर है जो हम 1 क्लास से लेकर ऊपर मास्टर डिग्री तक के पढ़ाई किए जाते हैं, जिससे हम लोग सभी भली भाली से जान पहचान है, जिसका रेंज 0 से 9 हुआ। और दूसरा नाम इसका डिजिटल भी है। इसी डिजिटल नंबर के सभी कैलकुलेशन किया जाता है। इसका सारे बुक सब हम सब मार्केट में मिलता है, इसी नंबर से सारे कैलकुलेशन करते हैं। अब दूसरा नंबर हो क्या तो हम सब कहने मतलब यहाँ पर बाइनरी नंबर, एग्जाम्पल के स्वरूप में 1 2 3 4 है ना, जो भी बोले ये सब हो गया क्या था आपको है ना डेसिमल नंबर। अब बने मतलब हो गया बाइनरी नंबर। ये बाइनरी नंबर में हम सब यूज नहीं करते हैं, है ये कंप्यूटर फील्ड का बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। हम सब ऐसा समझना चाहिए कि ये नंबर कंप्यूटर के फील्ड में बहुत महत्वपूर्ण नंबर है। ये नंबर खोज है ना डेसिमल नंबर के जगह में किया हुआ ऑप्शन नंबर है। एक ही नंबर को कितना लोग यूज करे, इसका ऑप्शन में इसी नंबर को विकास किया था, है ना। जो लोग इसका भी यूज करे है ना, लेकिन पीपुल ये फेमस नहीं हुआ क्योंकि इसका रेंज बड़ा हो जाता है। कहने का मतलब क्या हो गया, ये नंबर जो बाइनरी नंबर है ना, जिसको हम बाइनरी नंबर बोलता है, इसका 2 ही डिजिट है 0 और 1 है। अब सिर्फ 0 1 होने को नाते हम सब मतलब इसका यूज नहीं करते हैं। खास करे को मतलब इसका रेंज हो गया हमको 1 है ना, 0 1 0 1 0, इसका एग्जाम्पल हो गया है। और बने मतलब नंबर जो है ना, ये सारे डेसिमल नंबर हम सब यूज करते हैं, इसके भली बातें से हम सब जानते हैं है। अब यहाँ पर बने मतलब हम सब इसका यूज करते हैं, लेकिन जो बाइनरी नंबर है इसका यूज हम सब नहीं करते हैं, है ना। हम सब के लिए बहुत दिक्कत हो जाता है, इसलिए नंबर को यूज नहीं करता है। भले ही हम सब यूज नहीं किए हो, लेकिन ये क्या हो गया है ना, बाइनरी नंबर बहुत इंपॉर्टेंट नंबर हो गया है। आज जो भी समझ रहा है ना, इसी नंबर को समझ रहा है, जिसका आविष्कारक कौन हो गया तो चार्ल्स बैबेज। इसलिए बने मतलब है ना फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस, इसी वजह से भी बोला जाता है। सबसे पहले बने मतलब हम सबको समझना चाहिए चार्ल्स बैबेज का है ना 3-4 वजह है इसका फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस है ना बोलने के लिए। और सबसे हो गया बाइनरी नंबर, और तीसरा हो गया क्या तो है ना सेमीकंडक्टर। ये तीनों को तीना है ना जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कंप्यूटर फील्ड में है। इसका आविष्कारक कौन हो गया तो चार्ल्स बैबेज। इसी वजह से उसको हम सब है ना फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस बोल सकते हैं। ये बात मैंने आगे ही आपको बता दिया हूँ। अब यहाँ पर थोड़ा नंबर के बारे में है ना बताने जा रहा हूँ। ये बाइनरी नंबर कैसा होता है, डिजिटल नंबर कैसा होता है, इसके बारे में ही मैं आप लोग को बता दिया हूँ है। सिर्फ अब हम सब जो नंबर पढ़ते हैं उसको हम डेसिमल नंबर बोलते हैं, जिसका रेंज हो गया 0 to 9। और जो नंबर है ना 0 1 सिर्फ 2 बने मतलब डिजिट होता है, सिर्फ 2 डिजिट होता है, उसको बोलते हैं हम तो बाइनरी नंबर, जो सिर्फ कंप्यूटर समझता है और दूसरा है ना इसका उतना नहीं समझता है। जो कंप्यूटर फील्ड में काम करता है उसी लोग समझता है, लेकिन जनरल फील्ड में इसका यूज नहीं होता है, तो जिसको बोलते हैं हम बाइनरी नंबर। तो भले ही हम सब जनरल लाइफ में इसको यूज नहीं करते हैं, उतना है ना फेमस नहीं है, लेकिन कंप्यूटर फील्ड में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर है, क्योंकि कंप्यूटर का समझने वाले हैं लैंग्वेज नहीं यही नंबर है। तो अब हम सब थोड़ा बहुत और भी जानने की कोशिश करें है। अब मान के चलिए काम कैसे होता है ये भी आप लोग समझ लीजिए। यहाँ पर तो प्रोसेस ऑफ कन्वर्ट है ना कैरेक्टर साइन इनटू बाइनरी नंबर। मान के चले हम कोई भी कंप्यूटर में टाइपिंग करते हैं, ये टाइपिंग किया, अब इसके है ना मीडिएटर होता है कौन था बाइनरी कोड है ना। एक बाइनरी कोड कितना हुआ 97। ये 97 कन्वर्ट होता है किस में तो बाइनरी नंबर। मान के चला एग्जाम्पल मैंने दिया हूँ, ये हो गया बाइनरी नंबर। इसमें सिर्फ रेंज होगा आपको 0 और 1 है ना, बाकी कुछ नहीं होगा। तो ये जब 0 1 में कन्वर्ट होता है इसी को कंप्यूटर ने समझता है, ये कंप्यूटर का लैंग्वेज हो गया समझने वाले है। फिर जब उसने बने मतलब आंसर देता है तो यही लैंग्वेज को बने मतलब यही नंबर जो होता है उसको कन्वर्ट करता है बाइनरी नंबर 97 में। फिर हमरा आपको आउटपुट रिजल्ट देता है क्या तो ए। जब हम सब ए प्रेस करता है ए ही शो करता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसने इतना प्रोसेस करके को समझता है जो हम सब नहीं जानते। ये प्रक्रिया इतने फास्ट में होता है जो हम सब है ना समझ से बाहर है। फिर भी हम सबको समझना चाहिए कि अंदर अंदर जो भी कैलकुलेशन किया जाता है, जो भी काम करता है प्रक्रिया, उसका कार्य करने का प्रक्रिया है ना, इतना बात प्रक्रिया करके ही बने मतलब वो आउटपुट हमरा आपको रिजल्ट देता है। भले स्पीड बहुत ज़्यादा होता है ना, जब हम बटन भी कोई भी प्रेस करता है ना,
उसका दिखाने का, उसका शो करने का कोई भी टाइम नहीं होता है ना, ऑटोमेटिक रूप में दिखा देता है, शो कर देता है। इसका स्पीड बहुत हाई है, ये सब हम सभी समझना चाहिए। अब स्पीड ऑफ कंप्यूटर क्या है बने मतलब इसके बारे में आगे आपको बता दिया हूँ। तो फिर भी आउटपुट रिजल्ट है ना, हमको भाषा हमको में यानी यूजर के भाषा यूजर में और कंप्यूटर की भाषा कंप्यूटर में कन्वर्ट करने वाले एक तो मीडिया है जिसको बनता है बाइनरी कोड। ये बाइनरी कोड ने बने मतलब कंप्यूटर के भाषा में और यूजर के भाषा में समझाने के लिए काम करता है। तो ये हो गया इसका क्या था, काम करने का प्रक्रिया। अब हम सब थोड़ा बहुत भी जाने कि बने मतलब ये बाइनरी नंबर को है ना, जो हम आप सब जो पढ़ते हैं नंबर, ये क्या बोलता है डेसिमल नंबर, इसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करें और इसको कैसे प्रूव करें वो भी थोड़ा। और दूसरा हो गया बाइनरी नंबर, और तीसरा हो गया क्या तो है ना सेमीकंडक्टर। ये तीनों को तीना है ना जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कंप्यूटर फील्ड में है। इसका आविष्कारक कौन हो गया तो चार्ल्स बैबेज। इसी वजह से उसको हम सब है ना फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस बोल सकते हैं। ये बात मैंने आगे ही आपको बता दिया हूँ। अब यहाँ पर थोड़ा नंबर के बारे में है ना बताने जा रहा हूँ। ये बाइनरी नंबर कैसा होता है, डिजिटल नंबर कैसा होता है, इसके बारे में भी मैं आप लोग को बता दिया हूँ है। सिर्फ अब हम सब जो नंबर पढ़ते हैं उसको हम डेसिमल नंबर बोलते हैं, जिसका रेंज हो गया 0 to 9। और जो नंबर है ना 0-1 सिर्फ 2 बने मतलब डिजिट होता है, सिर्फ 2 डिजिट होता है, उसको बोलते हैं हम तो बाइनरी नंबर, जो सिर्फ कंप्यूटर समझता है और दूसरा है ना इसका उतना नहीं समझता है। जो कंप्यूटर फील्ड में काम करता है उसी लोग समझता है, लेकिन जनरल फील्ड में इसका यूज नहीं होता है, तो जिसको बोलते हैं हम बाइनरी नंबर। तो भले ही हम सब जनरल लाइफ में इसको यूज नहीं करते हैं, उतना है ना फेमस नहीं है, लेकिन कंप्यूटर फील्ड में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर है, क्योंकि कंप्यूटर का समझने वाले हैं लैंग्वेज नहीं यही नंबर है। तो अब हम सब थोड़ा बहुत और भी जानने की कोशिश करें है। अब मान के चलिए काम कैसे होता है ये भी आप लोग समझ लीजिए। यहाँ पर तो प्रोसेस ऑफ कन्वर्ट है ना कैरेक्टर साइन इनटू बाइनरी नंबर। मान के चले हम कोई भी कंप्यूटर में टाइपिंग करते हैं, ये टाइपिंग किया, अब इसके है ना मीडिएटर होता है कौन सा बाइनरी कोड है ना। एक बाइनरी कोड कितना हुआ 97। ये 97 कन्वर्ट होता है किस में तो बाइनरी नंबर। मान के चला एग्जाम्पल मैंने दिया हूँ, ये हो गया बाइनरी नंबर, इसमें सिर्फ रेंज होगा आपको 0 और 1 है ना, बाकी कुछ नहीं होगा। तो ये जब 0-1 में कन्वर्ट होता है इसी को कंप्यूटर ने समझता है, ये कंप्यूटर का लैंग्वेज हो गया समझने वाले है। फिर जब उसने बने मतलब आंसर देता है तो यही लैंग्वेज को बने मतलब यही नंबर जो होता है उसको कन्वर्ट करता है बाइनरी नंबर 97 में। फिर हमरा आपको आउटपुट रिजल्ट देता है क्या तो ए। जब हम सब ए प्रेस करता है ए ही शो करता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसने इतना प्रोसेस करके को समझता है जो हम सब नहीं जानते। ये प्रक्रिया इतने फास्ट में होता है जो हम सब है ना समझ से बाहर है। फिर भी हम सबको समझना चाहिए कि अंदर अंदर जो भी कैलकुलेशन किया जाता है, जो भी काम करता है प्रक्रिया, उसका कार्य करने का प्रक्रिया है ना, इतना बात प्रक्रिया करके ही बने मतलब वो आउटपुट हमरा आपको रिजल्ट देता है। भले स्पीड बहुत ज़्यादा होता है ना, जब हम बटन भी कोई भी प्रेस करता है ना, उसका दिखाने का, उसका शो करने का कोई भी टाइम नहीं होता है ना, ऑटोमेटिक रूप में दिखा देता है, शो कर देता है। इसका स्पीड बहुत हाई है, ये सब हम सभी समझना चाहिए। अब स्पीड ऑफ कंप्यूटर क्या है बने मतलब इसके बारे में आगे आपको बता दिया हूँ। तो फिर भी आउटपुट रिजल्ट है ना हमको भाषा हमको में यानी यूजर के भाषा यूजर में और कंप्यूटर भाषा कंप्यूटर में कन्वर्ट करने वाले एक तो मीडिया है जिसको बनता है बाइनरी कोड। ये बाइनरी कोड ने बने मतलब कंप्यूटर के भाषा में और यूजर के भाषा में समझाने के लिए काम करता है। तो ये हो गया इसका क्या था काम करने का प्रक्रिया। अब हम सब थोड़ा बहुत भी जाने कि बने मतलब ये बाइनरी नंबर को है ना जो हम आप सब जो पढ़ते हैं नंबर, ये क्या बोलता है डेसिमल नंबर, इसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करें और इसको कैसे प्रूव करें, वो भी थोड़ा प्रूव करने के लिए क्या क्या प्रोसेस है इसका थोड़ा बहुत जान लिए। ये हम सब 2 नंबर यहाँ पर रखा हूँ मैंने। सबसे पहले बने मतलब 20, 35, 40, इसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है देखिए दोस्तों। सबसे पहले ये नंबर को हम सब 2 से एलसीएम लीजिए। जब ये 2 से एलसीएम सिर्फ 2 से लेना चाहिए, दूसरा से नहीं लेगा, 2 से एलसीएम लिए। अगर एलसीएम जाएगा भाग जाएगा तो यहाँ पर 0 लिख दीजिएगा। अगर कोई भी में भाग नहीं जाएगा तो इसको 1 तान लीजिएगा। एलसीएम यही बात लिखा हूँ कि इससे हम 2 से भाग गया रिमाइंडर नहीं आया तो इसमें 0 हो गया। फिर बने मतलब रिमाइंडर कितना आया था 10। फिर इस 2 से लीजिए नहीं, इसमें भी बने मतलब पूर्ण रूप से भाग जाता है
है ना, तो हो गया तो क्या 0, रिमाइंडर कितना आ गया 5, फिर 2 से बने मतलब एलसीएम लीजिए। अब इसमें है ना पूर्ण रूप से नहीं जाएगा, क्योंकि बने मतलब यहाँ 5 हो गया, यहाँ 2 हो गया, तो ये 5 को एक यहाँ पर टांग दीजिए, बाकी हो गया क्या 4। अब बने मतलब जब यहाँ 4 हुआ तो 2 से बने भाग जाने से कितना हो गया आउटपुट था 2 हो गया, और इसके बाद फिर 2 से लीजिए और 2 और 2 को चला जाएगा, इसलिए बने मतलब यह हो गया 0। अब कितने बार जाएगा, एक बार है। अब यहाँ पर इसको कर्म संख्या अनुसार मिलाकर लिख लीजिए, टॉप टू बॉटम लिखने से है ना राइट टू लेफ्ट लिखिएगा, अब नीचे से लिखने से लेफ्ट टू राइट लिखिएगा। तो यहाँ पर मैंने नीचे से लिख दिया हूँ, मान के चाहे 1, यहाँ हो गया 0, फिर हो गया 1 और हो गया 0 0, ये कितना हो गया था 20, तो एक कैसे 20 हुआ तो है। अब यहाँ पर सिर्फ 2 डिजिट है 2 और 0, लेकिन यहाँ पर 5 डिजिट हो गया 5 डिजिट हो गया। देखिए यहाँ 1 हो गया 0 हो गया 1 हो गया 0 हो गया 1 हो गया है, इसी तरह से बने मतलब 5 डिजिट हुआ, इसलिए लोग इसको पसंद नहीं करते हैं। जबकि बने मतलब अगर 20 लिखना हो तो हम सब सिर्फ 2 ही डिजिट लिखे हैं, 2 लिखे 0 लिखे, ये हो गया। लेकिन अब इसको बाइनरी लैंग्वेज में लिखना हो तो इसमें हो जाएगा कितना 5 डिजिट, तो 5 डिजिट होने के नाते इसको कोई पसंद नहीं करता है, लेकिन फिर भी लंबा भी हो गया, और इसमें जो दिखाई देता है सिर्फ 1 0 1 0, इससे सिवाय आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। तो अब इसको कन्वर्ट करना हो है, और फिर बने मतलब इसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना हो। जब ये बाइनरी में कन्वर्ट हो गया, अब डेसिमल में कन्वर्ट करके इसको प्रूफ भी करना पड़ता है। तो देखिए इसको कैसे करना हो, अब इस तरह इसको मिलाकर लिख दीजिए है, अब टॉप टू बॉटम मिलाकर लिख दीजिए। देखिए ये हो गया, राइट से टॉप टू बॉटम मिलाकर लिख दीजिए, राइट साइड से टॉप टू बॉटम मिलाकर लिख दीजिए। यहाँ पर मैंने लिख दिया हूँ, और ये 0 जो है 1 से मल्टीप्लाई कीजिए है, और फिर दूसरा 0 है उसको 2 से डबल डबल करते जाएगा है ना, फिर जो 1 है इसको 4 से इसको डबल करते जाएगा है ना। यहाँ पर 2 डिजिट है, यहाँ पर रख दीजिएगा, ये मल्टी हो गया, जो ऊपर का डिजिट है उसका डबल डबल करते आगे बढ़ते जाइएगा। फिर यहाँ 0 हो गया, फिर 0 हो गया, 4 का डबल क्या हो गया तो 8, और फिर 1 हो गया, 8 का डबल कितना हो गया 16। अब आउटपुट रिजल्ट निकाले मल्टीप्लाई कर कर, यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर भी 0 हो गया, यहाँ पर भी 4 हो गया, यहाँ पर भी 0 हो गया। अब इसको मिलाकर 8 कीजिए, देखिए यहाँ 16 हो गया, यहाँ 4 हो गया, जोड़ने से क्या हो गया है ना 20, ये प्रूव हो गया। इस तरह हम सब प्रूव कर सकते हैं है ना, बाइनरी को क्या करते हैं है ना डेसिमल में। सबसे पहले हम सब डेसिमल में कोशिश करें, अब इसके बाद जब कन्वर्ट हो गया है ना तो इसको प्रूव कैसे करें है ना। तो इस तरह से आप लोग भी अपने अपने है ना कंप्यूटर में बैठकर अपने अपने कॉपी में नोट करके भी कर सकते हैं। ये हो गया आपको अब प्रूव करने के है ना तौर तरीके। ये हो गया दूसरा नंबर है ना 35। इसी तरह से इसको भी किया गया है, यहाँ पर सारे है ना बात मैंने दिखा दिया हूँ। इस तरह बने मतलब सभी नंबर है ना डेसिमल नंबर को बाइनरी में और बाइनरी को डेसिमल में है ना एक दूसरे को प्रूव कैसे करें, कैलकुलेशन कैसे करें है ना, सारे बात कैसे निकाले, ये आप लोग को मैं दिखा दिया हूँ। तो ये सबसे पहले चार्ल्स बैबेज ने है ना ये जब नंबर को विकास किया था, ये लोगों के लिए किया था, लेकिन लोग को है ना लोगों में उतना फेमस नहीं हुआ, क्योंकि इसमें 2 ही डिजिट था। ये 2 डिजिट बने मतलब होने के नाते इसना उतना पॉपुलर नहीं रहा, लोगों को पसंद नहीं आया है ना, लंबा लंबा हो जाते हैं। जो पुराने वाले जो नंबर है उसी को पसंद आया, तो भले ही बने मतलब एक बने मतलब लोगों के बीच में पसंद नहीं हुआ, फेमस नहीं हुआ, लेकिन कंप्यूटर फील्ड के लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर हो गया। आज जो भी समझ रहा है कंप्यूटर, जितने भी बात समझ रहा है यही बाइनरी नंबर समझ रहा है, दूसरा कुछ नहीं समझ रहा है। अगर ये है ना तीनों चीज चार्ल्स बैबेज ने विकास न किया हो तो आज कंप्यूटर इस वर्ल्ड में नहीं होते, ये भी सत्य बात है। यही बने मतलब अर्थात है ना ट्रूथफुल मैटर है, ये भी आप लोग समझ लीजिए। तो ये तीनों चीज़ का जो कंप्यूटर का बहुत इम्पोर्टेंट है ना, जो अभी भी कंप्यूटर में कोई भी कंप्यूटर विकास होगा इसी 3 मैटर से कोई भी चीज़ का विकास होगा। जिसका आविष्कारक, जिसका विकास करने वाले, पहली बार जिसका खोज करने वाले है ना, परीक्षण करने वाला है ना व्यक्ति कौन था तो चार्ल्स बैबेज। इसी वजह से आज है ना कंप्यूटर कितना भी अत्याधुनिक काहे ना विकास हो जाओ, इसका कोई मतलब नहीं है ना। ये समय के मांग, समय के डिमांड अनुसार कंप्यूटर का विकास होते जाएगा, ये भी सही सत्य बात है ना। आगे और भी विकास होगा, ये भी सही सत्य बात है। जितना हो विकास हो, लेकिन जो है ना
चीज ने चार्ल्स बैबेज ने विकास किया था, उसी के थ्रू से आज विकास होते जा रहा है। तो जो इम्पोर्टेंट चीज है कंप्यूटर के फील्ड में, उसका आविष्कार करने वाले, उसका विकास करने वाला, उसका खोज करने वाले यही चार्ल्स बैबेज है। इसलिए आज तक इसका फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस बोला जाता है। तो दोस्तों, मैंने क्यों फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस चार्ल्स बैबेज है इसके बारे में मैंने आप लोग को बता दिया हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा और वीडियो देखिएगा, और इतना बोलकर ये वीडियो देखकर जरूर आप लोग है ना लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जाते जाते आप लोग से थैंक यू भी बोलना चाहता हूँ।